Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well and enjoying and learning the video. Today we are going with Hindi subject in third standard. In previous video, we are completed our second chapter. I hope कि आपने वो अपनी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा. Now, our new chapter in Hindi subject, चांद वाली अम्मा. चैप्टर नंबर 3. इसमें स्टूडेंट्स एक बूढ़ी अम्मा है जो अकेली रहती थी और घर का सारा काम भी वो खुद करती थी. पानी भरना, घर में सफाई करना. तो जब वो घर में झाड़ू करती थी, सुबह उठ के पानी भी भर लेती थी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी. पर जब वो उसके घर के आंगन में झाड़ू लगाने जाती थी तो आसमान उसको परेशान करता था. फिर जब आसमान वो बूढ़ी अम्मा को परेशान करता था तो अम्मा क्या कहती थी कि ये क्यों मुझे परेशान करता है. फिर जब एक दिन अम्मा पानी भर के आई तो कुएं पे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था. तो अम्मा बहुत ही गुस्से में थी. जैसे रोज का रूटीन था, पानी भर के आना, झाड़ू लगाना, फिर आंगन में भी झाड़ू लगाना. तो जब वो घर में से झाड़ू लगा के आंगन में आई तो झाड़ू तो हाथ में ही थी. तब जैसे आसमान का रोज काम था अम्मा को परेशान करना, तो उस दिन भी वो अम्मा को परेशान करने आ गया. टकराता था वो आके अम्मा से. तो अम्मा तो गुस्से में ही थी, कुएं पे से पानी भरते टाइम झगड़ा करके आई थी. तो अम्मा ने उसको झाड़ू दिखाई और बोली, क्यों तू मुझे रोज परेशान करता है. फिर जो आसमान है और बूढ़ी अम्मा, उन दोनों के बीच में कसाकसी हो जाती है. मतलब कि लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है. तो एक तरफ का हिस्सा आसमान ने पकड़ रखा है और एक तरफ का हिस्सा झाड़ू का अम्मा ने पकड़ रखा है और दोनों खींचातानी कर रहे हैं. एक तरफ आसमान खींच रहा है झाड़ू का हिस्सा और एक तरफ से अम्मा खींची जा रही है. फिर क्या हुआ, अम्मा ने बोला मुझे छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगी. तो आसमान सुनता नहीं है. फिर आसमान क्या करता है, ऊपर खींच जाता है. जब हवा आती है तो आसमान ऊपर खींच जाता है और झाड़ू के दोनों हिस्से अम्मा ने और आसमान ने पकड़ रखे होते हैं. तो आसमान के साथ साथ अम्मा भी ऊपर चली जाती है. अम्मा चिल्ला रही है मुझे छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगी. तो चांद सुनता नहीं है और क्या करता है, अम्मा को अपने साथ ऊपर ले जाता है. उतने में ही वहाँ पे चांद आ जाता है. जब चांद आता है तो आसमान को लगता है कि अब चांद अम्मा की हेल्प करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, है ना. तो आसमान क्या करता है, अम्मा को वहीं चांद के पास छोड़ देता है. तो अम्मा बहुत ही थकी हारी होती है. तो अम्मा क्या करती है, वहीं चांद पे ही बैठ जाती है एज इट इज़. जैसे झाड़ू पकड़ी थी वैसे ही झाड़ू पकड़े हुए चांद पे बैठ जाती है ना. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, if you have a book, please open this chapter in your textbook. Okay students, and read with me. तुम शरारत तो करती ही होगी. कौन कौन सी शरारत करती हो. इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी. सी, यहाँ पे गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है कि आप घर में शरारत करती हो तो कैसी कैसी कौन कौन सी शरारतें करती हो, कैसे मम्मी को तंग करती हो. और यहाँ पे कुछ थिंग्स के नेम दिए गए हैं, उनका आप यूज़ करके कैसे शरारत करते हो. जैसे कि झाड़ू है, पंख है, कागज़ है, गुब्बारा है, ये सब थिंग्स के नेम है. तो आप इन चीज़ों से कैसे शरारतें करते हो, है ना, वो आपको बताना है. ठीक है. नाउ हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी. बहुत समय पहले की बात है. एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली. मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई ना, उसमें बताया था मैंने आपको कि अम्मा थी, वो अकेली रहती थी, है ना. उसका अपना कोई न था. घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था.
सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। सी, मैंने आपको बताया ना स्टोरी में पहले कि वो अम्मा अकेली थी और घर का सारा ही काम वो खुद करती थी, है ना। सुबह उठ के कुएं से पानी लेने जाती थी, खाना बनाती थी, फिर घर में झाड़ू लगाती थी, फिर आंगन में झाड़ू लगाती थी। तो जैसे ही वो आंगन में पहुंचती तो क्या होता था, आसमान आके उसकी कमर पे टक्कर लगाता था, है ना। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आसमान जो बूढ़ी अम्मा है उनकी कमर पे टक्कर मार रहा है। यू कैन सी दिस। ओके, आंगन मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे घर होता है उसकी बाहर का ये एरिया, जिसको आप शायद चौक भी बोलते हो, है ना। हमारी घर के बाहर का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, आंगन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द टॉपिक। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। सी, क्या होता था कि अम्मा जैसे ही झुकती आसमान उसको कमर पे टक्कर लगाता। फिर क्या होता, अम्मा उसको घूर के देखती थी तो वो थोड़ा हट जाता था, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर उसकी हरकत दोहराता। मतलब आसमान को शर्म नहीं आती थी कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ ना, मैं इतनी बड़ी दादी को परेशान कर रहा हूँ, है ना। नहीं करना चाहिए ना, बदतमीजी कहलाती है, नहीं, दादी को तंग नहीं करना चाहिए। तो वो अम्मा जैसे झाड़ू लगाने झुकती आसमान उसको टक्कर लगाता, फिर अम्मा उसको घूर कर देखती तो वो हट जाता था वहाँ से, फिर जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती तो वो फिर आसमान अपनी हरकत दोहराता, मतलब कि फिर से वो अम्मा की कमर पे टक्कर लगाता था, है ना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार ये चलता रहा। आसमान ने लगातार ये हरकत करना चालू रखी। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने आए आंगन में और आसमान आ जाए उसे तंग करने। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। सी, आप पिक्चर में देख सकते हो, अम्मा कुएं पे पानी भरने जा रही है और वहां किसी से लड़ाई हो गई है ना। ये है अम्मा, है ना, ये अम्मा है और इनसे इनका झगड़ा हो रहा है पानी भरने की वजह से, कोई बात से, है ना। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार इसे छेड़ा। सी, अम्मा एक तो कुएं पे से झगड़ा करके आई थी तो ऑलरेडी वो बहुत ही गुस्से में थी, तो रूटीन उनका काम था पानी भर के आके खाना बनाना, फिर झाड़ू लगाना, फिर आंगन में झाड़ू लगाना। तो जैसे ही अम्मा आंगन में आई झाड़ू लगाने के लिए झुकी तो आसमान ने फिर अपनी आदत दोहराई, मतलब कि अम्मा की कमर पे टक्कर मारा, है ना, छेड़ा उनको। अम्मा ने आओ देखा न ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। इसका मतलब क्या होता है, आओ देखा न ताव, उसका मतलब होता है कि अम्मा ने कुछ भी नहीं सोचा और उसको क्या किया, झाड़ू से मार दिया, है ना, एक झाड़ू आसमान को दे मारी। सी, आप जब मम्मी झाड़ू लगा रही हो और आप परेशान कर रहे हो तो आपने भी खाई होगी झाड़ू से मार, खाइए कभी। यस, है ना, जब किसी को परेशान करते हैं और कोई गुस्से में होता है तो हमें मार पड़ती है ना। तो आसमान भी पर डेली रूटीन की तरह उसको परेशान कर रहा था अम्मा को, तो अम्मा ने क्या किया, गुस्से में थी ऑलरेडी अम्मा, तो झाड़ू से एक दे मारी, है ना, आसमान को। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। सी, क्या कह रहे हैं स्टोरी में कि अम्मा ने जब उसको एक बार झाड़ू लगाई तो आसमान वहां से हट गया, है ना, पर फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर था तो उसने दूसरी बार अम्मा को टक्कर मारी। फिर अम्मा ने क्या किया, सेकंड टाइम थोड़ी और ताकत लगा के उस पर वार किया। सी,
यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि अम्मा आसमान को मार रही है ना। ये देखो, ये आसमान है, अम्मा उसको मार रही है अपनी झाड़ू से, है ना। जब कोई गुस्से में होता है ना तो उनको तंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो आसमान क्या कर रहा था, अम्मा गुस्से में थी और उस अम्मा को और परेशान कर रहा था, है ना। आसमान को शरारत सूझी, एक बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्सा कस्सी शुरू हो गई। अब आसमान को क्या हुआ, उसको सूझी शरारत, तो उसने क्या किया, एक तरफ से झाड़ू पकड़ ली और दूसरी तरफ से अम्मा ने झाड़ू पकड़ी हुई है, तो क्या हुआ, रस्सा कस्सी शुरू हो गई। रस्सा कस्सी मीन्स जो रोप पकड़ के आप खेलते हो, गेम है ना जो रस्से वाली, रस्सा खींच जिसको आप बोलते हो, दोनों तरफ से रस्सी पकड़ के और खींचते हैं, है ना। तो वन साइड वाले जो होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना, वो वाली गेम, तो उसको कहते हैं रस्सा कस्सी। तो अम्मा ने और आसमान ने भी रस्सा कस्सी वाली गेम स्टार्ट कर दी, शरारत सूझी थी आसमान को। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। सी, आसमान को शरारत सूझ रही थी और अम्मा गुस्से में थी, तो क्या हुआ कि झाड़ू का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो आसमान ने पकड़ रखा था और जो नीचे वाला हिस्सा था वो किसने पकड़ रखा था, अम्मा ने। और दोनों में से कोई भी झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा क्या बोलती है कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास ये एक ही झाड़ू है, दूसरी और कोई झाड़ू नहीं है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती, वो भी थक गई। वो बूढ़ी थी तो क्या हुआ कि वो कब तक रस्सा खींचती, कब तक उसके साथ लड़ती, तो वो क्या हुआ, थक गई, है ना। आसमान ने तो बूढ़ी अम्मा के कहने के बाद भी झाड़ू नहीं छोड़ा, है ना। सी, यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है, ये देखो, एक तरफ से आसमान ने पकड़ रखी है झाड़ू और एक तरफ से अम्मा ने पकड़ रखी है ना। उस आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान ने क्या किया, बूढ़ी अम्मा के थकने के बाद भी उसने झाड़ू नहीं छोड़ी और क्या किया, ऊपर उठने लगा, ऊपर आसमान ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर उड़ने लगी। अभी हमने देखा ना ड्राइंग में, अम्मा भी आसमान के साथ ऊपर जा रही है ना। तो आसमान के साथ साथ अम्मा भी ऊपर उठने लगी, है ना। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। सी, आसमान क्या कह रहा है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सी, अम्मा कितनी ऊपर उड़ रही है आसमान के साथ साथ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आसमान और अम्मा उड़ रहे हैं, है ना। सी, कितने ऊपर उड़ रहे, है ना। तो अम्मा क्या कहती है कि मुझे नीचे छोड़ दे, तो आसमान ने कहा, नहीं, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, तुम वही झाड़ू लगाना, आसमान में झाड़ू लगाना। अम्मा जब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, है ना। अगर अम्मा झाड़ू छोड़ देगी तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगी, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। आसमान में जब गई ऊपर अम्मा, तो क्या दिखा, चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा ने क्या किया, झट पैर बढ़ाया, मतलब जल्दी जल्दी चलना, है ना। तो क्या किया, झट पैर बढ़ा के और वो चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। सी, अभी तक अम्मा ने अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी है ना। आसमान के साथ ऊपर पहुंच गई तो भी आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने देता हूँ। और शरारत सूझी आसमान को, तो उसने क्या सोचा, अब तो अम्मा चांद पे चढ़ गई है तो चांद तो उसकी हेल्प करेगा अगर, तो मैं तो हार जाऊंगा, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ।
तो आसमान ने क्या किया, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया, है ना। तो अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अम्मा ने क्या किया, वहीं वो रह गई झाड़ू के साथ चांद पर। वह इतनी थक गई थी, झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई, है ना। जो अम्मा थी वो चांद से लड़ाई करते करते थक गई थी, तो उसने क्या किया, वही झाड़ू पकड़े एज इट इज़ वो चांद पे बैठ गई और आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। चांद का आसमान ने क्या किया, उसने झाड़ू छोड़ दी और अम्मा को भी वहीं छोड़ दिया चांद के पास, है ना। अम्मा तो चांद पे चढ़ गई थी ना, तो आसमान चला गया ऊपर। और जब से अम्मा क्या है, जो बूढ़ी अम्मा है, वो झाड़ू पकड़े हुए वहीं चांद पे बैठी है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी लिखी है तारा निगम, इसके राइटर है तारा निगम, है ना। जिसने ये स्टोरी लिखी है उनका नाम है तारा निगम। सी, यहाँ पे आपको ड्राइंग दी होगी, अम्मा चांद पे बैठी होगी। सी, बैठी है ना चांद पे चढ़ के अम्मा झाड़ू लेके, है ना। और आसमान ऊपर चले जा रहे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये स्टोरी 2 टाइम लाउडली घर पे रीड करनी है। ओके, यहाँ से आप स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी क्या करोगे, रीडिंग करोगे। ओके, ये है 3rd स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट यूनिट नंबर 3 चांद वाली अम्मा। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है कि आप ये स्टोरी 2 टाइम्स लाउडली रीड करोगे। ओके, we will meet in our next session with question answers. Okay students, bye bye, have a nice day, stay home, stay safe.